तो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विश्लेषक चाणक्य के बारे में। यानी कि चाणक्य जब अपने विद्यार्थी जीवन को पूरा करने के बाद अपने विश्लेषक जीवन में पहुंचे, तब उनकी जीवन पद्धति यानी कि बायोग्राफी क्या थी, आइए जानते हैं इतिहासकारों के अनुसार। ठीक ना, तो यह वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग जान चुके थे कि चाणक्य तक्षशिला में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई में काफ़ी मेधावी छात्र थे। अब आगे, वह युग राजनीतिक उथल पुथल का युग था जब चाणक्य तक्षशिला में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी, लोगों का जीवन असुरक्षित था, उन पर शोषण की मार पड़ती रहती थी। शासक राजा निरंकुश थे, जो धनी वर्ग और जमींदारों के साथ मिलकर जनता पर अत्याचार करते तथा उनका खून चूसते थे। इसमें प्रमुख रूप से धनानंद का नाम आता है, जो नंद वंश का अंतिम राजा था। वह अक्सर भोग विलास में डूबा रहता था। अधिकतर राजाओं ने राज्यों में न कोई विधि लगाया था, न कोई कानून था, न कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी। अधिकारियों व उनके कारीदारों की मनमानी ही कानून था। गरीब लोग त्रस्त थे, त्राहिमाम करते थे। चाणक्य स्वयं उसी निर्धन असहाय वर्ग से थे जो जनता में शोषण के शिकार थे। अतः राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का विश्लेषण करना उनका स्वभाव हो गया। चारों ओर घटती हुई घटनाओं से भी वह शिक्षा ग्रहण करते थे। यही समय था जब सोचते सोचते उनके मन में एक आदर्श राज्य, सुसंगठित व्यवस्था और नागरिक संहिता तथा अर्थतंत्र की परिकल्पना जन्म लेने लगी थी। उनके मन पर, उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक वह परिकल्पना पकड़ी रही और परिष्कृत होती रही, जिन्हें बाद में उन्हें ग्रंथों के रूप में लिखा और अभी तक वे अमर हैं। इतिहास करवट आ रहा। यूनान से एक योद्धा विश्व विजय की सपना लेकर विशाल सेना के साथ पूर्व की ओर कूच कर रहा था। एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्वी देश उनके आक्रमण की चपेट में आ गए थे। युद्ध की गर्म हवाएं भारत की ओर पश्चिम से आ रही थी। कई राज्य उजड़ रहे थे। यूनान का वह दुर्दशा योद्धा का नाम था सिकंदर, जो महान कहलाया था। उसकी सेना विशाल थी और उस सेना की युद्ध पद्धति नवीन थी, यानी कि उसके पास आधुनिक युग के हथियार थे और हम भारतीयों के पास आधुनिक युग के हथियार नहीं थे। रूढ़िवादी भारतीय शासकों की समझ से परे थे। यूनानी सेना एक ज्योमितिक आकार में आगे बढ़ती थी। उनके सैनिक चमचमाते कवच से सुरक्षित घोड़ों पर बैठे आक्रमण करते थे। पैदल सेना लंबे भालों से दूर से ही शिकार को, शत्रु को बींध दिया करते थे, जिसका शिकार भारतीय व दूसरे देशों की सेनाओं के पास कोई उत्तर न था। उजड़ते लोग शरणार्थी बनकर पूर्व की ओर आ रहे थे। तक्षशिला में भी शरणार्थियों की भीड़ आ घुसी। जब लोगों ने हाहाकार सुना कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा है, तब लोग शरणार्थी बनकर पूर्व की ओर आ रहे थे। पूर्व में शरणार्थियों की भीड़ आ घुसी, यानी कि पूर्व मतलब अभी के पश्चिम बंगाल के साइड में, बिहार के साइड में, पटना के साइड में पूरे लोग उधर ही आ गए, क्योंकि जो सेनाएं आ रही थी वह गुजरात से होकर आ रही थी, गुजरात पंजाब की तरफ से होकर। विश्वविद्यालय परिसर की शरणार्थियों से भर गया। जिस नगर में केवल शिक्षार्थी आते थे, अब वहां रोटी पानी व आश्रय मांगने वाले भी आने लगे थे। समस्याओं से निपटने के लिए राजा ने अपने विशिष्ट व्यक्तियों की सभा बुलाई और समस्या का समाधान ढूंढा। पड़ोसी राजा भी विचार विमर्श करने आए। अंत में निर्णय यह लिया गया कि शरणार्थियों को नगर यानी कि शहर से बाहर एक भूमि में आश्रय दिया जाए
वे नगर में केवल परिचय पत्र दिखाकर ही आ सकते थे, परंतु विश्वविद्यालय परिसर में उनका प्रवेश वर्जित था, यानी कि वे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस प्रकार चाणक्य ने स्वयं देखा कि इस प्रकार की आपात स्थिति में उत्पन्न होने पर कौन से कदम उठाए जाने चाहिए एक राजा को। चाणक्य ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने तक, स्नातक बनने तक चाणक्य ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ साथ स्वयं भी विश्लेषक के रूप में एक बहुत कुछ सीखा था। चाणक्य एक विश्लेषक की भांति, यानी कि एक एनालाइजर की भांति वह सभी चीज़ों को भांप सकता था। अब आगे दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य जब एक शिक्षक बने, यानी कि प्राध्यापक चाणक्य के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा, आप अगर भारत को तरक्की के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो बिजनेस कीजिए, ठीक, नौकरी भी कीजिए लेकिन बिजनेस साथ में ज़रूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पे बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो दी जाती हैं उसको सही समय पर मिल सके।